our 30 days challenge of important articles of our Indian Constitution। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है आपका फंडामेंटल राइट, और हम उस फंडामेंटल राइट के अंदर पहुंच चुके हैं अपने आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 के ऊपर। तो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में ये डिस्कशन किया है कि फंडामेंटल राइट्स अभी 6 हेड्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमको ये समझना होगा कि हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से अलग अलग लोगों को जूझना पड़ा है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये जो अलग अलग लोगों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को ऐड किया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज आर्टिकल नंबर 23 के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आर्टिकल क्या कह रहा है। बेसिकली इसमें 3 चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है। पहला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एक व्यक्ति को बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, इससे ये मतलब है। दूसरा, बेगार को प्रोहिबिट करता है, फोर्स लेबर। बेगार, जैसा कि आपने पुराने मूवीज़ में देखा होगा कि कैसे एक ज़मींदार, एक साहू हुआ करता था और उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे जिसके बदले में वो उनको एक प्रॉपर सैलरी या फिर प्रॉपर वेजेस नहीं देते थे। तो उनका जो काम है उसका प्रॉपर जो रेन्यूमरेशन उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता था। इस सिस्टम को हम बेगार सिस्टम कहते हैं। तीसरी बात जो प्रोहिबिट की गई है आर्टिकल नंबर 23 के अंदर वो है कि कोई भी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जैसे कि बॉन्डेड लेबर का एक कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आता है। जैसे कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसने किसी को ब्याज पे कुछ पैसे दे दिए, इंटरेस्ट पे कुछ पैसे दिए, और वो आदमी जब उस पैसे को चुका नहीं पा रहा है तो वो उसके लिए उनके वहाँ काम कर रहा है, लेकिन उस ज़मींदार का जो ब्याज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वो इतना ज़्यादा उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है कि वो आदमी अपने पूरे लाइफ उसके वहाँ मजदूरी करता रह जाता है और वो कभी वो पैसा चुका नहीं पाता। तो एक तरीके का ये कॉन्सेप्ट जो बहुत सारी मूवीज़ में पोर्ट्रे की गई हैं उनके मदद से आप समझ सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 बेसिकली इन 3 चीज़ों की बात कर रहा है। प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, और प्रोहिबिट करता है बेगार, फोर्स लेबर, और प्रोहिबिट करता है अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, जिसका एक एग्जांपल हमने बेगार सिस्टम, बॉन्डेड लेबर समझा था। अब हम बात करते हैं कि जैसे आर्टिकल नंबर 23 में ये जो पहला लाइन लिखा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बताया गया है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले मना किया गया है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस लाइक कमोडिटी। अगर कभी भी किसी बच्चों को, किसी महिलाओं को, किसी को भी कमोडिटी की तरह बेचा या ख़रीदा नहीं जाएगा, इसको प्रिवेंट करता है। दूसरी बात, इमोरल ट्रैफिकिंग जो है वुमेंस का, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, तो इसको भी ये प्रोहिबिट करता है। तीसरी बात, देवदासी सिस्टम। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ पर एक बच्ची है उसको मंदिर पे उसको लगा दिया गया, वहीं के कामों में वो इंगेज्ड रहती है, तो ऐसे सिस्टम को भी इसमें ख़त्म किया गया। देवदासी जो प्रथा है उसको भी बंद किया गया, और स्लेवरी को भी ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग के अंदर बेसिकली इन 4 तरह के ट्रैफिक्स के बारे में बताया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात जानना ये है कि ये जो आर्टिकल नंबर आपका 23 है वो सिटीजन, फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन सभी के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर किसी के साथ भी ऐसी ट्रैफिकिंग हो रही है तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रिवेंट करे। और दूसरी बात ये कि ये अवेलेबल है स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल को, कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपके इन राइट्स का उल्लंघन नहीं करता है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पे हाईएस्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक बात इंटरेस्टिंग याद करने वाला इसमें ये है कि कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं। अगर स्टेट चाहे तो पब्लिक
पर्पस के लिए किसी भी सर्विस को कंपलसरी सर्विस घोषित कर सकता है और उसके लिए उसको कोई पे करने का उसके ऊपर बर्डन फॉल नहीं होगा। दूसरी बात याद रखने का ये है कि स्टेट एज ए एक्सेप्शन ऑफ दिस राइट कंपलसरी सर्विस पब्लिक पर्पस के लिए इम्पोज तो कर सकता है, लेकिन उस सर्विस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे मान लो अगर स्टेट कल ये कहे कि मैं सारे लोगों को मैं बॉर्डर पे ले चलना चाहता हूँ, कहीं से युद्ध लड़ने के लिए, तो उस केस में स्टेट ने एक सर्विस इम्पोज कर दिया जिसके बदले वो हो सके कि ना आपको पे करे, क्योंकि नेशनल ड्यूटी है, नेशनल कॉल है। लेकिन जब स्टेट ऐसा कर रहा होगा तो वो ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, ना ही आपके जाति के आधार पे, ना ही आपके धर्म के आधार पे, ना ही आपके जेंडर के आधार पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कभी किसी देश के साथ किसी देश की लड़ाई हो रही है और उस कंडीशन में अगर स्टेट एज अ कॉल ऑफ ड्यूटी सारे सिटीजन्स को बुलाना चाह रहा है, इम्पोज कर रहा है ये सर्विस, तो स्टेट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो उनको उसके बदले पे करे। लेकिन स्टेट की ये नैतिक जिम्मेदारी भी होगी और संविधानिक भी ये दबाव है स्टेट के ऊपर कि वो कोई भी उसमें भेदभाव नहीं करेगा। तो ये था बेसिकली हमारा आर्टिकल नंबर 23। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल नंबर 24। तो आर्टिकल 24 में जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अगर चिल्ड्रन है तो उसको प्रोहिबिट किया गया है उसके काम को फैक्ट्री में करने से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में इस आर्टिकल को। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि चिल्ड्रन का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम उम्र का है, तो 14 साल से जो कम उम्र का है उनका एम्प्लॉयमेंट अगर फैक्ट्री में हो रहा है तो ये उनके राइट का वायलेशन है। तो याद रखने वाली बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये मानते थे कि 14 साल से कम उम्र जो है वो बच्चे के नर्चर होने का उम्र है, वो उसके पढ़ाई करने का उम्र है। क्योंकि चिल्ड्रंस जो हैं, जो बच्चे हैं, वो फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री हैं। तो इस कंडीशन में अगर वो 14 वर्ष से कम उम्र में अगर इन डिफरेंट सेक्टर्स में काम में इंगेज रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट में इंगेज रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके क्रीम पीरियड में जिस टाइम उनको नर्चर करने की अपने माइंड का टाइम है, वो इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो ऐसे कंडीशंस में ये आर्टिकल 24 में कहा गया कि ऐसे टाइप के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सही जगह है वो स्कूल है, ना कि कोई फैक्ट्री और ना कि कोई इंडस्ट्री। याद रखने की बात यह है कि इस जो प्रोहिबिट किया गया है इसमें माइंस में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवेज़ में और अदर हैजार्डस एक्ट्स में इन चिल्ड्रंस को प्रोहिबिट किया गया है जाने से। दूसरी बात हमको ये समझना होगा कि कई बार आपने देखा होगा, आपके माइंड में ये सवाल आ सकते हैं कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट से रोका जा रहा है तो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि टीवी शोज़ में, मूवी में जो बच्चे काम करते हैं, आखिर क्या वो आर्टिकल नंबर 24 का वायलेशन करते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं। जो भी हमारा आर्टिकल 24 है उसमें ही ये बात कही गई है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 24 का वायलेशन नहीं कर रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे मूवीज़ में, टीवी शोज़ में छोटे छोटे उम्र के बच्चे भी अपने किरदार को प्ले करते हैं, तो वो आर्टिकल 24 का वायलेशन नहीं है। अब इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट का बच्चों का फैक्ट्रीज़ में, उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारे लॉज बनाए हैं। तो ऐसे ही एक लॉ है चाइल्ड जो लेबर है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका नाम है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, और इसी लॉ के बेसिस पर बेसिकली इसको रेगुलेट किया जाता था। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकार आती है, अलग अलग लॉ लेके आती है। 2006 में मनमोहन सिंह की जब गवर्नमेंट थी तो उस टाइम इस गवर्नमेंट ने कहा कि आज से उन्होंने होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज़, टी स्टॉल्स और इन सारी जगहों पर भी जो एम्प्लॉयमेंट था इन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, उसको बैन कर दिया। और एक चीज़ जो प्रिवेंट किया गया इसी चेंजेस के द्वारा जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने लेके आए थे, ये था कि डोमेस्टिक सर्वेंट भी अगर आप
इन बच्चों को रखते हैं 14 साल से कम उम्र के, तो कहीं ना कहीं आप उनके आर्टिकल 24 का वायोलेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें पूरी डिटेल्ड तरीके से ये बताई गई कि अगर कोई इंसान इन लॉज को, इन उनके राइट्स को वायोलेट करता है तो पार्लियामेंट जो है वो जो लॉ बनाई है उसके अकॉर्डेंस में उसको पनिश किया जाएगा। अलग अलग टाइम पे पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए जिससे कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है चिल्ड्रंस का बिलो 14 उसको प्रिवेंट किया जाए। तो ये था बेसिकली हमारा आर्टिकल नंबर 23 और 24